बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। यार बंदा कमेंट्स में कम से कम अपना हाल चाल ही बता दिया करे। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल एंटेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो मैं आपकी खिदमत में नई नई चीज़ें लेके हाज़िर होता रहता हूँ। और आजकल जो मैंने एप्लीकेशन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि हर मंथ की अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ। 2019 के जनवरी की आज कोई और दिलचस्प एप्लीकेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज की मेरी एप्लीकेशन जो हैं वो 11 हैं, इनका रिव्यू करेंगे, जिनमें से 5 एप्लीकेशंस जो हैं वो टूल्स से रिलेटेड हैं, 2 एजुकेशन से रिलेटेड हैं और 4 एप्लीकेशंस इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं। और उम्मीद करूँगा ये आपको बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब बटन है, इसे क्लिक कर दें। इसे क्लिक करने के बाद साथ में ये जो बेल आइकन शो हो रहा है इसे भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और मेरी वीडियोस कैसी होती हैं, आपको पसंद आती हैं या नहीं आती, कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें ताकि मैं अपनी इससे जो है मज़ीद बेहतर जो है वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूं। तो चलें दोस्तों वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टूल्स की एप्लीकेशंस। टूल्स में मेरी जो पहली एप्लीकेशन है वो उसका नाम है 1Password। दोस्तों मैं अपनी सारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता होता हूँ। आप लोग अगर प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च कर लें तो इट्स ओके, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन तमाम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी पहली एप्लीकेशन का नाम है 1Password। दरअसल हम जैसा कि तमाम यूज़र जो है वो हम बहुत सारे सोशल मीडिया, इसके अलावा हम जो है काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स और जैसे मतलब हर इंसान का अपना काफ़ी ज़्यादा ईमेल आईडीज़ होते हैं और तमाम के पासवर्ड बाज़ का डिफरेंट रखे जाते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि अगर हम एक ही पासवर्ड रखेंगे तो मे बी उसमें कोई इशू हो जाए या वो चोरी हो जाए, हैक हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी डिफरेंट पासवर्ड रख लेते हैं। तो आज जो एप्लीकेशन 1Password है, इसका मकसद है ये आपकी तमाम पासवर्ड को सेव रखेगी। दोस्तों 1Password एप्लीकेशन जो है ये बहुत सिक्योर होती है। अगर आप इसमें इसका जो पे वर्जन है वो लेते हैं तो उसमें आपको मज़ीद सिक्योरिटी मिलती है। बहरहाल ये आपके फिंगरप्रिंट पे भी वर्क करेगी। आप इसे सिंपल से साइन जो है वो साइन अप कर लेंगे, वो आपके जीमेल अकाउंट से भी हो जाएगा, आपके फेसबुक से भी हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छी है जिनके बहुत ज़्यादा पासवर्ड्स होते हैं और वो उसे सेव नहीं कर पाते। दूसरी टूल एप्लीकेशन दोस्तों मेरी है अननोटिफिकेशन। दोस्तों अननोटिफिकेशन एप्लीकेशंस क्या करती है, बाज़ कात हम कहीं भी मसरूफ़ होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस हम SMS का, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, कहीं से भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको बाई चांस सबको जो है यहाँ से जाने के बाद उसे कैंसिल कर देते हैं। हमें फिर बाज़ का ऐसा होता है, कुछ अहम नोटिफिकेशंस भी होते हैं जो हमें कैंसिल नहीं करने चाहिए होते लेकिन हम कर बैठते हैं। तो अननोटिफिकेशन एप्लीकेशन उन तमाम का आप रिकॉर्ड रखिएगा। जो भी आप एप्लीकेशन जो है इस यहाँ से प्लस बटन में जाने के बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये फेसबुक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे मेरे पास ये ऐप गैलरी है, इसको यानी इन दोनों से अब जब भी नोटिफिकेशंस आएंगे और मैं जानबूझ के अगर मुझसे डिलीट भी हो जाती हैं तो ये अपने पास सेव रख लेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है टूल्स की, जो वो है एम्प्टी फ़ोल्डर क्लीनर। दोस्तों हमारे मोबाइल के अंदर काफ़ी ऐसे फ़ोल्डर्स बन जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और वो खाली पड़े होते हैं। आपको पता है भले ये बाइट में डाटा ले रही होती हैं, जब बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर इकट्ठे हो जाते हैं तो डाटा भी ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए आप अपने तमाम जितने भी यानी कि आपकी मेमोरी के अंदर, मोबाइल की मेमोरी के अंदर जितने भी पड़े होते हैं, आप उनको एक ही क्लिक पे जो है सारे एम्प्टी फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसने 142 एम्प्टी फ़ोल्डर डिलीट कर दिए। ये क्या था, मेमोरी का, सिर्फ मेमोरी का ज़िया हो रहा था, अब ये इसने सारे क्लीन कर दिए। फोर्थ एप्लीकेशन दोस्तों इसका नाम है अवे। अवे क्या करती है, आप ट्रैवल पे होते हैं, आप अपना मोबाइल आपकी जेब में पड़ा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको SMS आ रहे होते हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, तो आप क्या करें, यहाँ से ऑटो रिप्लाई ऑन कर दें। ऑटो रिप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट लगाना चाहें लगा दें, यानी आपको जो मिस कॉल आएगी, जो आपको SMS आएगा, उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैसेज सेंड कर देगा और उसे बता देगा कि मैं इस वक्त ड्राइविंग पे हूँ, आप मुझे लेट कॉल कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी परेशान
ना हो। और मेरी आज की टूल एप्लीकेशन की जो लास्ट है वो है फास्ट फाइंडर। फास्ट फाइंडर क्या करती है, आपके मोबाइल के अंदर काफ़ी डाटा होता है, आपके कंटेक्ट्स होते हैं, आपके एसएमएस होते हैं, आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, आपके सोशल मीडिया की काफ़ी चीज़ें, आपने पिक्चर सेव की होती हैं। तो फास्ट फाइंडर एक गूगल की तरह का, जैसे आप ये सामने नज़र आ रहा है, गूगल की तरह एक बार आ जाएगी, इसके अंदर आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने किसी दोस्त का जो है वो कंटेक्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं और मेन स्क्रीन पे आप इसे प्लेस कर दें और वहाँ से आप ढूंढ लें। इसके अलावा जो चीज़ भी आप सर्च करना चाहें, जैसे ये देखें मैंने जे लिखा तो जे से रिलेटेड सारी चीज़ें इसने बता दी, वो मीडिया था या जो भी था, ठीक है जी। उसके बाद ये थी मेरी टूल एप्लीकेशन सारी। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन सीरीज़ के ऊपर। आज एजुकेशन के हवाले से 2 एप्लीकेशन लेके हाजिर हुआ हूँ, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली का नाम है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्या करती है, ब्रिलियंट एप्लीकेशन जो है ये आपको काफ़ी कोर्सेज करवा देती है। इसके अंदर आपको लॉगिन होना है, सिंपल लॉगिन किस तरफ से होंगे आप, जीमेल से हो सकते हैं, आप अपने फेसबुक से हो सकते हैं, आप इसके अलावा जो है वो ऐसे गेस्ट भी आ सकते हैं। तो देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आप करना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये आपको प्रॉपर जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें कंप्यूटर है, फंडामेंटल है, देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ये जो आप करना चाहें। तो ये एजुकेशन के हवाले से सबसे बेस्ट है, आप घर बैठे इसकी मदद से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरी एजुकेशन, इन तमाम का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करती है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपकी वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। आप डेली बेसिस पे नाउन, प्रोनाउंस, इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी सीख सकते हैं, वर्ब्स के बारे में, एडवर्ब्स के बारे में, मैनी अदर थिंग्स। तो आप इसकी मदद से काफ़ी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं एजुकेशन के हवाले से। ये मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी बेटर है, टीचर्स के लिए भी। तो आप इससे कनेक्टेड रह के काफ़ी अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी। लेट्स स्टार्ट द लास्ट कैटेगरी ऑफ माई एप्लीकेशंस, जो कि इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट के हिसाब से ये बहुत बेस्ट मुझे लगी एप्लीकेशंस, इसलिए आप दोस्तों के सामने लेके आया हूँ। पहली जो एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ वो है फ़ोटो टाइम। दोस्तों पिक्चर्स बनाने का कीड़ा सबको होता है। तो क्या होता है कि हमें जो है ना सम टाइम जैसे हम पिक्चर बना रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि यार ये जैसे सामने से जी अब लाइट आ रही है, ये पिक्चर अच्छी नहीं आएगी, तो हमें साइड में जाके पिक्चर बनानी चाहिए, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। तो जैसे अब ये आपके सामने डेट्स बता रहा है, तो अगर आप ये एप्लीकेशन कर लेंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो नोटिफाइड करती रहेगी कि जनाब अभी जो है ये टाइम हुआ है और ये जो टाइम है यानी ये ब्लू आवर है, सनराइज़ है, गोल्डन आवर है, कौन सा है। तो कौन सा बेस्ट होता है, अमूमन गोल्डन आवर या ब्लू में हर कोई अपनी मर्ज़ी से पिक्चर बना लेता है। तो ये आपको नोटिफाई करती रहती है कि आप इस टाइम में पिक्चर बनाएं, इस वक्त अच्छी आएगी, इस वक्त नहीं आएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो फोटोग्राफर हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें बनाने पे लगे रहते हैं, तो आई थिंक इनके लिए बहुत बेहतर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों ZG इसका नाम है जी, ZG। और ये ZG करती क्या है, इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वॉलपेपर्स होते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ जो वॉलपेपर लगाया है, ये आपके सामने ये इसी से लगाया है मैंने। तो मुझे बहुत जो है पर्सनली पसंद आई। इस एप्लीकेशन की जो पिक्चर्स हैं वो कैटेगरी वाइज आप देख लें, बहुत प्यारी हैं। और यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो आँखों को वो ज़्यादा जो है इनकी लाइट भी अफेक्ट नहीं कर रही होती। इस वक्त मैंने ये लगाई हुई है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो इनमें से पसंद आती है। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरियाँ मौजूद हैं जी, जो कैटेगरी आप एनिमल्स या एंटरटेनमेंट जो आपको अच्छी लगती है वो लगा लें। मुझे तो ये जो मेन में पड़ी हुई ये तस्वीरें काफ़ी बेहतर लगी हैं जो मैंने लगाई हैं। चलिए मैं अब एक पिक्चर आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मैंने ये लगाई हुई थी पिक्चर जी, अब हम जो है ये वाली लगा के देखते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसको सेट कर देना है। तो ये सिंपली आप इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इस कैटेगरी की भी काफ़ी तस्वीरें पड़ी हैं जो आपको पसंद हो, तो हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है जी, वो कह रहा है किस पे लगाना है, हम ये देखें वॉलपेपर पे ये सेट हो रही है। तो ये मुझे बहुत बेस्ट लगी है। ठीक है, ये अभी जो हमने लगाई थी ये देखिए चेंज हो गई। अच्छा, अब ये जो अगली एप्लीकेशन है दोस्तों वो भी वॉलपेपर के हवाले से है। ये मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये लाइव वॉलपेपर्स हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पसंद आएगी। आपने थीम्स में जाना है, थीम्स में जाने के बाद यहाँ आपको बहुत प्यारी प्यारी जो है ना वो मिलेंगी। आप इसे जैसे आप सेट थीम करेंगे तो ये देखें बहुत प्यारी हैं। आप इसे जैसे मूव करेंगे मूव होंगी। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आई है। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी बेहतरीन किस्म की इसमें मौजूद हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो लगाना चाहें। मुझे तो ये जो है जैसे हम इस पर हाथ लगा के इसे मूव करते हैं काफ़ी दिलचस्प सा लगता है।
और अब जो है लास्ट वाली एप्लीकेशंस ये उन दोस्तों के लिए है जिन्हें म्यूज़िक का क्रेज़ होता है, वो हर वक्त म्यूज़िक सुनते रहते हैं। हाँ, हम लोगों ने डीजे वगैरह का नाम बहुत सुना है जी, वो 2 म्यूज़िक एक साथ एक ही बीट पे चला रहे होते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए उस तरह की है। DJ 3D एप्लीकेशन है जिसका नाम है, और ये आपकी हेल्प कर रही होती है कि आप 2 सॉन्ग एक साथ चला सकते हैं, उनकी बीट सेम रख सकते हैं। जी दोस्तों देखें, आप अपनी मर्ज़ी से इसे चेंज कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। ये मुझे तो बहुत प्यारा लगा है ये, क्योंकि इसका आप देखें ये 3G की जैसे 3D होता है, तो ये बहुत अच्छा है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप देखें जिस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ वो मूव होता है। ये लाइक जैसे पूरा डीजे वाला सीन होता है उस तरह का, काफ़ी इंटरटेनमेंट है इस मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट लगा है मुझे, आप देख लें। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की एप्लीकेशंस पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और हाँ, एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने जो हैं वो व्यूज़ लाजमी दिया करें कमेंट्स में, ताकि मैं मज़ीद बेहतर इसमें जो बेहतरी ला सकूँ। और दोस्तों से शेयर भी कर दें। खुद का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।